नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में किसी भी कार्य में अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की। और ख़ास तौर से पढ़ाई लिखाई के मामले में, शिक्षा के मामले में एकाग्रता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको एकाग्रता की समस्या है तो आप कौन से उपाय करें कि आपका मन कॉन्सेंट्रेट हो, आपका मन एकाग्र हो, आपका मन बढ़िया परिणाम आपको दे सके, ये बताएंगे कार्यक्रम में आज। साथ ही साथ बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 4 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, शाम के 6:29 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 4 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कन्या राशि में, मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु विद्यमान हैं मेष राशि में, चंद्रमा विद्यमान हैं वृषभ राशि में और शुक्र संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, एकाग्रता जो है ये मन से जुड़ा हुआ मामला है। आपका मन ही आपको एकाग्र करता है, कंसंट्रेट करता है और आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, रास्ते से भटकाता है। अब चूंकि मामला मन का है, इसके लिए चंद्रमा की भूमिका एकाग्रता में सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा कुंडली के जो तत्व हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, ये भी एकाग्रता में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कभी कभी कुंडली के भाव भी एकाग्रता को प्रभावित करते हैं। जैसे कुंडली का पंचम भाव अगर गड़बड़ हो जाए तो एकाग्रता बिगड़ जाती है, या कुंडली के चतुर्थ भाव की स्थिति बेहतर ना हो तो भी आपका मन एकाग्र नहीं होता, या कुंडली में अष्टम भाव ज्यादा मजबूत हो जाए तो भी एकाग्रता में दिक्कतें और बाधाएं पैदा होती हैं। यानी कुंडली के जो तत्व हैं और कुंडली के जो भाव हैं वो भी एकाग्रता में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो एकाग्रता पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे
स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम की स्थिति में आपके सुधार होगा। पारिवारिक चिंताएं आपकी हल होंगी। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। धन की हानि से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यात्रा के योग इस समय बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि कब मन लगाने में, कब एकाग्रता में समस्या ज्यादा होती है, कब व्यक्ति का मन आसानी से नहीं लग पाता। अगर कुंडली जल तत्व प्रधान हो, कुंडली के सारे या ज्यादातर ग्रह जल राशियों में हो या वायु तत्व राशियों में हो तो व्यक्ति की एकाग्रता बेहतर नहीं होती। जब कुंडली में चंद्रमा राहु से या केतु से पीड़ित हो तो ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति का मन जल्दी एकाग्र नहीं होता। अगर चंद्रमा कुंडली में अकेला बैठा हो, आइसोलेटेड हो, तो केम द्रुम योग बनाता है, मन की स्थिति कमजोर करता है और मन की स्थिति जब कमजोर होती है तब एकाग्रता में समस्या जरूर होती है। जब कुंडली में केंद्र स्थान खाली होते हैं तब भी व्यक्ति की एकाग्रता बेहतर नहीं होती। केंद्र स्थान खाली होने पर व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं होता। अगर व्यक्ति का जन्म का मूलांक यानी जन्म की तारीख का संबंध 2, 4, 7 या 8 से होता हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति का मन चंचल होता है, व्यक्ति की एकाग्रता अच्छी नहीं होती है। अब ये जानते हैं कि कब ऐसी स्थितियां होती हैं जब व्यक्ति का कंसंट्रेशन अच्छा होता है, जब व्यक्ति की एकाग्रता बढ़िया होती है। अगर कुंडली अग्नि तत्व प्रधान हो, फायर एलिमेंट कुंडली में ज्यादा हो या पृथ्वी तत्व प्रधान हो यानी अर्थियल एलिमेंट ज्यादा हो, ज्यादातर ग्रह अग्नि के इलाके में या पृथ्वी के इलाके में बैठे हों तो व्यक्ति की एकाग्रता बेहतर होती है। जब कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, चंद्रमा अच्छा होता है तो व्यक्ति की एकाग्रता काफी बेहतर होती है। जब कुंडली के केंद्र स्थानों में लग्न, चतुर्थ,
सप्तम या दशम भाव में बृहस्पति बैठा होता है तो यह भी एकाग्रता को बेहतर बना देता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म की तारीख का संबंध या जन्म मूलांक 1, 5, 7 या 9 होता है तो भी व्यक्ति की एकाग्रता बहुत बेहतर होती है। व्यक्ति अपने लक्ष्य पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी चीजों पर ज्यादा बेहतर तरीके से एकाग्र हो पाता है। एकाग्रता को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय किए जाएंगे, इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। कारोबार में लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, मानसिक चिंता हो सकती है आपको। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन की प्राप्ति होती रहेगी। किसी मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आप अपने कंसंट्रेशन को, अपनी एकाग्रता को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय करें। पहला काम जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रातः जल्दी उठने का प्रयास करें। अगर सूर्योदय के पहले उठें तो और भी बेहतर होगा। स्नान करने के जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं और इस जल से स्नान करें। प्रातः काल 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, और अगर 108 बार नहीं जप पा रहे हैं तो 27 बार सुबह और 27 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। अपने आहार को हमेशा शुद्ध रखें। जब आप शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे तो मन को एकाग्र कर पाना, मन को कॉन्सेंट्रेट कर पाना आपके लिए बेहतर होगा। दूध वाली चीजें अवश्य ग्रहण करें। खास तौर से दोपहर के भोजन में अगर दही का सेवन करें तो बहुत अच्छा होगा। रात में सोने के पहले अपने पलंग पर बैठ करके 5-10 मिनट ध्यान करें, या 5-10 मिनट प्रार्थना करें, या कम से कम कुछ समय तक गायत्री मंत्र का जप करें। सोते समय अपना सर दक्षिण या पूर्व की तरफ रखें। सोते समय आपका सिरहाना
दक्षिण या पूर्व दिशा की तरफ रखने से आपको फायदा होगा। एकाग्रता बढ़ाने के मामले में दो रत्न बहुत अच्छा काम करते हैं, एक है मोती और एक है पन्ना। तो सलाह लेकर के या तो एक मोती पहन लें या सलाह लेकर के एक पन्ना पहन लें, दोनों में से एक रत्न आपके लिए अनुकूल होगा। तो जो रत्न आपके लिए अनुकूल हो उस रत्न को आप धारण करें, इससे भी आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन के लिए टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काफी सारी दौड़ भाग आपकी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप अपने शरीर को चमकदार रखना चाहते हैं, दाग धब्बों से मुक्त रखना चाहते हैं, तो स्नान करने के पहले पानी में जरा सी हल्दी मिला करके पूरे शरीर पर लगाइए और इसके बाद स्नान करिए। आपका शरीर चमकेगा, दाग धब्बे दूर होंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अक्टूबर 2023 का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 4 अक्टूबर दिन बुधवार को प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। इसके बाद 9 बार ओम गंग गणपतये नमः ये मंत्र कहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।